हेलो साथियों, नमस्कार। यदि आप छात्र हैं या छात्र जीवन से जुड़े रहे हैं तो आप एक बात बहुत गंभीरता से समझते होंगे कि यदि कोई पेपर आप दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं और उसका पेपर आउट हो जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा दुख लगता है ना। इतने दूर दराज आप जाते हैं पेपर देने और पता चला कोई पेपर आउट हो गया, तो कितना दुख होता है। काफी खर्चा भी होता है और पूरे साल भर से आप अपने जीवन के एक महत्वपूर्ण हिस्से के समय से आप तैयारी करके उस एग्जाम की तैयारी करते हैं और आपको पता चलता है कि वो पेपर आउट हो गया है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ज्यादा ये गंभीर प्रश्न बन जाता है सरकार पे भी कि सरकार क्या कर रही है, और छात्रों का जीवन तो नष्ट होता ही है। तो इसी को लेकर के लोकसभा में एक विधेयक आया है कि अब यदि कोई व्यक्ति या कोई गिरोह पेपर आउट कराता हुआ पाया जाएगा, पेपर को लीक कराता हुआ पाया जाएगा, तो अब उसको सजा हो सकती है 10 साल तक की। 10 साल तक की सजा हो सकती है। और आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि इस विधेयक में या फिर मैं बोलूं इस बिल में फाइनली, और इस एक्ट, अब तो कुछ दिनों में एक्ट भी बनेगा वो राज्यसभा से पास होकर के, तो इस विधेयक में छात्रों को इस सजा के प्रावधान से बाहर रखा गया है। तो आइए देखते हैं इस विधेयक में क्या कुछ है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि कोई गिरोह नकल कराते हुए पकड़ जाता है या फिर पेपर आउट कराते हुए पकड़ी जाती है, तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। 1 करोड़। दूसरी बात, ऐसी संस्था जो जिसको पेपर कराने की जिम्मेदारी दी गई थी और वो इस काम में लिप्त पाई जाती है, तो उसे 4 साल तक बैन कर दिया जाएगा। कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं करा सकेगी वो फिर। तो 4 साल तक के लिए उसे भी प्रतिबंधित कर दिया गया है। ये भी अच्छी बात है। तो आखिर ये पेपर लीक कैसे होते हैं? कभी सोचा आपने? ये पेपर लीक होते कहां से हैं, कैसे होते हैं? तो ये पेपर लीक 3-4 तरीके से हो सकते हैं, 4-5 तरीके से हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे-कैसे पेपर लीक हो सकते हैं। देखो, पहला तो पेपर लीक हो सकता है जो पेपर बना रहा है उसी के माध्यम से। जो भी कमीशन होता है, जो आयोग होता है या जो भी परीक्षा कंडक्ट करा रहा है, वो परीक्षा के प्रश्न पत्र बनाने की जिम्मेदारी कुछ प्रोफेसर्स को देता है। तो ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर इन प्रोफेसर्स के द्वारा ही आउट हो जाए या कुछ प्रश्न आउट कर दिए जाए। ऐसा हो सकता है। दूसरा प्रश्न बनता है कि जब ये पेपर गया है जहां से इसे प्रिंट होना तो ये पेपर प्रिंटिंग मशीन पर भी आउट हो सकता है ना। भारी भरकम पैसा दे दिया जाए और पता चला यहां से पेपर आउट हो गया, तो यहां से भी पेपर आउट हो सकता है। यानी जहां पेपर प्रिंट हो रहा है वहां से भी पेपर आउट हो सकता है। उसके बाद ये जो पेपर है, ये पेपर जब ये प्रिंट कराने के बाद जब ये पेपर पहुंचे आयोग के पास, स्ट्रांग रूम में पहुंच जाए जहां पे रखा जाना है इस पेपर को, तो ये वहां से भी आउट हो सकता है। हालांकि इसमें कड़ी निगरानी होती है, लेकिन पता चला कि मिली भगत के माध्यम से जो भी इसमें लोग इन्वॉल्व हैं, पूरे पुलिस हो गया या फिर जो अधिकारी लोग हैं, है ना, वो सब इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे तो पेपर यहां से भी आउट हो जाता है। अब उसके बाद पेपर आएगा आपके पास जो स्ट्रांग रूम से भी आउट हो सकता है, और पेपर जब स्कूल में आ जाता है जहां पे या कॉलेज में जहां पे पेपर को संपन्न होना है, परीक्षा को संपन्न होना है, वहां से भी 1-2 घंटे पहले जब भी पेपर आ जाए उससे पहले भी यहाँ पे आउट होने की प्रबल संभावना होती है। और ये कंपनी के जो लोग होते हैं जो पेपर कराते हैं, है ना, आयोग हो गया या फिर आयोग के जो लोग हो गए वो, और स्कूल का या कॉलेज का जो प्रबंधन होता है, वो सब मिलकर के भी इस पेपर को आउट करा सकते हैं। तो ये कई तरीके हैं जो जहां से पेपर आउट हो जाता है। तो अब इसी को लेकर के एक विधेयक आया है और लोकसभा में वो विधेयक पास भी हो गया है। और उस विधेयक का जो नाम आप देखोगे तो विधेयक का नाम है, विधेयक का नाम यदि देखेंगे तो विधेयक का नाम है लोक परीक्षा अनुचित साधनों का निवारण विधेयक 2024। और इस विधेयक के मामले से या इस विधेयक के माध्यम से जो है, यदि कोई व्यक्ति या कोई गिरोह परीक्षा में नकल कराता हुआ पकड़ा जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके लिए 10 साल तक की सजा हो सकती है और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये कठोर कानून होना बहुत जरूरी था, क्योंकि बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ अब होना नहीं चाहिए। बहुत मेहनत से, बहुत मेहनत का खून पसीने की कमाई माँ बाप देते हैं अपने बच्चों को, और फिर वो अपनी तैयारी करते हैं, वो परीक्षा में बैठते हैं और एक बड़ा सपना देखते हैं कि मैं अपने जीवन को और अपने परिवार के जीवन को बदल पाऊं। और जब पेपर आउट हो जाते हैं
या सीटें बिक जाती हैं या पेपर बिक जाते हैं, तो सोचो कितना बड़ा आघात होता है उन छात्रों पे। और यहाँ तो कई छात्र जो है बेरोजगार हो जाते हैं, कई लोगों की एज निकल जाती है ना। तो बहुत गंभीर सवाल था और सरकार ने इस सवाल पे काम किया, ये बहुत शानदार कदम है। धन्यवाद। जय हिंद।